बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232224062 व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे DHA गुजरांवाला की प्राइसेस पे, फ़ेज़ 13 की प्राइसेस पे, और जो अभी मार्केट ट्रेंड है, क्या ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अभी हमें बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या मार्केट से एग्जिट करना चाहिए, हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं DHA फ़ेज़ 13 पे। तो जो मार्केट का ट्रेंड बेसिकली, अगर आप एक महीना डेढ़ महीना पहले की मार्केट देखें और आज की अगर आप मार्केट देखें, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि तमाम साइज़ में तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए मार्केट में करेक्शन हुई है। हम इसको डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं बोलेंगे, लेकिन चूंकि अगर पिछले 6 माह से कंपैरिजन अब तक का करें तो मार्केट ऑलमोस्ट तमाम फेजेस में, तमाम साइजेस में ऑलमोस्ट प्राइसेस डबल हो चुकी हुई हैं। आइदर इट्स अ 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल, आइदर फाइल्स और प्लॉट्स, तमाम जगहों पे प्राइसेस जो है ना वो ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर से लेके अब तक डबल हो चुकी हुई हैं। लेकिन मार्केट में कुछ करेक्शन आनी जो थी ना वो ज़रूरी होती थी। लेकिन अगर ये जो अभी थोड़ा सा डिप आया है, ये मैं तो इसको करेक्शन बोलूँगा कि ये 5 से 10 लाख रुपए की जो करेक्शन आई है, बट इसको हम मार्केट को डाउनवर्ड ट्रेंड में जाने का नहीं हम लोग कह सकते कि जी मार्केट जो है ना वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। इसकी बहुत ज़्यादा रीज़न है कि इन्वेस्टर के लिए मार्केट में और बहुत ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हुई होती हैं कि हमने आइदर के हम लोग प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करना है या हमने किसी और सेक्टर में जाना है, तो इस वजह से जो है ना वो मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है। फ़ेज़ 13 की प्राइसेस आज की डेट में जो आपको 5 मरला की अवेलेबिलिटी हो जाती है वो 38,25,000 में है, जबकि 10 मरला की अवेलेबिलिटी आपको 61,50,000 में, जबकि 1 कनाल आपको 1 करोड़ 6 लाख 7 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो अगर लास्ट ट्रेंड को हम देखें तो 5 मरला में ऑलमोस्ट कोई 7 लाख रुपए माइनस हुई है, 10 मरला के अंदर 9 लाख और 1 कनाल के अंदर कोई 12 से 13 लाख रुपए का डिप आया है। ये जो डिप फ़ेज़ 13 में जो बेसिकली आया, जो लोगों को बहुत ज़्यादा ये लगता है कि जी ये जो इसकी लास्ट टाइम जो मार्केट में न्यूज़ आई थी कि ये इसकी पेमेंट वापस हो रही है या इसको कहीं और मर्ज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि DHA जो है ना वो पेमेंट रिफंड्स कर रहा है, रिफंडिंग की तरफ DHA का प्रोसेस जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो जो रिफंडिंग की जो ऑप्शन थी वो बेसिकली जो ईडन के जो फैक्टर्स थे ये उनके लिए थी। फ़ेज़ 13 के अलॉटीज़ के लिए कोई भी इस तरह का न्यूज़ फ्लैश नहीं था। हाँ, बट ये चीज़ ज़रूर थी कि अगर आपने इसी लोकेशन पे रहना है तो हमें जो टाइम लिमिट जो है ना उसको ख़त्म कर दिया जाए। सबसे मेन रीज़न जो मुझे जो लगता है, मैं अपनी बात करूँगा कि जो मुझे जो लगता है, चूँकि जब तक कि रिंग रोड का लूप 4 नहीं बन जाता DHA फ़ेज़ 13 की डेवलपमेंट नहीं होगी। चूँकि जब रिंग रोड का लूप 4 बनेगा अड्डा प्लाट से लेकर टुवर्ड्स रावी ब्रिज की तरफ, तो ऑटोमेटिकली फ़ेज़ 13 का जो है ना वो बाउंड्री वॉल भी हो जाएगी, रावी का बंद भी बांधा जाएगा, तो वो ऑन ग्राउंड जितने भी वहाँ पे जो सेवरेज है या जो भी लिटिगेशंस वगैरह वो सारी ऑन ग्राउंड से जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। कम से कम एक नीट एंड क्लीन एरिया जो है ना वो DHA के लिए सामने आ जाएगा डेवलपमेंट के लिए। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये थी कि हम लोग फ़ेज़ 10 के कोई एडजस्टमेंट करके या मेन पे या इन बिटवीन में कोई भी हम लोग इसकी जो है ना वो करके तो हम लोग इसको लोगों को डिलीवर कर देते हैं। सबसे मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी टाइम लिमिट जो है ना उसको ख़त्म कर दिया जाए फ़ेज़ 13 के लिए, चूँकि जो एज़ पर लास्ट जो हियरिंग थी उसमें यही था कि 4 से 5 साल के अंदर आपने बैलेटिंग करनी है, 2025-26 में आपने इसको डिलीवर करना है, तो बस टाइम लिमिट जो है ना वो ख़त्म होगी। बाकी अदरवाइज़ ये DHA का प्रोजेक्ट है, 100% सेफ़ एंड सिक्योर है। मैं जो बात करता होता हूँ कि जो देखें जी फ़ेज़ 10 की भी तो अभी कोई लोकेशन नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है, बट DHA का प्रोजेक्ट है, 100% सेफ़ एंड सिक्योर है। अब मैं आज भी कहूँगा कि फ़ेज़ 13 में इन्वेस्टमेंट बनती है, बट आज की डेट में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ये आपकी 2 से 3 साल की इन्वेस्टमेंट होगी, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, चूँकि मार्केट ऑलरेडी को लास्ट 6 मंथ से 1 ईयर से डबल प्राइसेस हो चुकी हुई हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें DHA गुजरांवाला का, तो DHA गुजरांवाला की मार्केट में भी सेम वही चीज़ है कि 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल में ऑलमोस्ट कोई तमाम साइजेस में 5 लाख रुपए से लेके 10 से 12 लाख रुपए का जो है ना वो डिप आया है बैलेटिंग के बाद भी। चूँकि मार्केट ओवरऑल हर जगह पे हर फेज़ में डिप डाउनवर्ड ट्रेंड में थी, डिप आया था, करेक्शन हुई थी, तो इस वजह से DHA गुजरांवाला की मार्केट में भी जो है ना वो डिप आया। 5 मरला की फाइल आज की डेट में जो आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है वो 42 लाख प्लस माइनस में हो जाती है, 10 मरला जो है वो 60 लाख में, जबकि 1 कनाल जो है वो 90 लाख में अवेलेबिलिटी हो जाती है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि DHA जब भी बैलेट करता है, आइदर इट्स DHA गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर, कोई भी DHA है, DHA जब बैलेट करता है तो वो आपके एलोकेशन नंबर पे बैलेट करता है।
डेट के हिसाब से, बाइंग टाइम पीरियड के हिसाब से या मौजे के हिसाब से डीएचए कभी भी बैलेट नहीं करता। डीएचए सिर्फ और सिर्फ एलोकेशन नंबर पे बैलेट करता है। आप एफिडेविट बाय कर लें या एलोकेशन बाय कर लें, दोनों ही सेफ एंड सिक्योर हैं। कुछ टाइम पीरियड पहले मैं कहता था कि जी एफिडेविट सेफ नहीं है, एलोकेशन सेफ है, बट आज मैं कहता हूं कि जी एफिडेविट भी सेफ है और एलोकेशन भी सेफ है। बट डीएचए गुजरांवाला के अंदर एफिडेविट अभी आपको सस्ता पड़ता है, एलोकेशन महंगा पड़ता है, क्योंकि उसकी ट्रांसफर कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा होती है। मार्केट में एफिडेविट की लो प्राइस पे अवेलेबिलिटी हो जाती है, जबकि एलोकेशन की लोग हाई डिमांड कर रहे हैं, तो इस वजह से उसकी ट्रांसफर कॉस्ट भी पड़ेगी, तो वो फिर आपकी कॉस्ट जो है ना इंक्रीज करेगी उसमें। इसके अलावा अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट प्लान पे बात करें, डीएचए गुजरांवाला में 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल और 8 मरला कमर्शियल है। इनकी मैं एग्जैक्ट प्राइसेस आपको इस वजह से नहीं बता सकूंगा, चूंकि इसमें कुछ को डीएचए ने प्लॉट नंबर का बैलेट कर दिया और कुछ अभी स्टिल फाइल्स की जो है ना ट्रेडिंग मार्केट में चल रही है। वो डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी है, बहुत रेयर अवेलेबिलिटी आती है, बट बहुत ज़्यादा ये भी सुनने को मिलता है कि जी मैंने भी रिसेंटली एक प्लॉट की ट्रांसफ़र करवाई है, वो प्लॉट बाय किया लेकिन वो बाद में पता चला कि जी वो इंस्टॉलमेंट वाली फाइल थी। तो इस तरीके से एग्जैक्ट प्राइसेस हम लोग आपको नहीं बता सकेंगे, बट अगर प्लॉट की प्राइसेस हम लोग बात करें तो डीएचए गुजरांवाला में 5 मरले का प्लॉट अभी आपको तकरीबन कोई 45 से, जो कि सी ब्लॉक में आपका ग्रेवयार्ड ग्रिड स्टेशन आ जाता है, वहाँ पे मिनिमम जो है ना वो 45 है और मैक्सिमम जो है ना आपको तकरीबन कोई 60 तक की अवेलेबिलिटी जो है ना वो 5 मरला में हो जाती है। 8 मरले का प्लॉट डीएचए गुजरांवाला में K1 में है। K1 में आपको तकरीबन कोई 68 से 72 के इन बिटवीन, 68 से 75 भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपको 8 मरला की अवेलेबिलिटी हो जाती है। 10 मरला का प्लॉट डीएचए गुजरांवाला में 75 लाख से लेके 85 लाख के बजट में, 90 भी कुछ लोग डिमांड करते हैं। अगर वो डबल कैटेगरी है, यानी डबल कैटेगरी कौन सी होगी, जो मेन बुलेवर्ड भी होगी, वो कॉर्नर भी हो सकती है, वो फेसिंग पार्क भी हो सकती है, इस तरह की जो डबल कैटेगरी प्लॉट है वो आप 90 भी उसकी डिमांड कर सकते हैं। 1 कनाल की बात करें डीएचए गुजरांवाला में, तो 1 कनाल की अवेलेबिलिटी आपको मिनिमम अभी तक जो है ना वो 125 और मैक्सिमम 150 वो वाले प्लॉट हैं कि जो 200 फुट रोड पे प्लस कॉर्नर, यानी जो डबल कैटेगरी के प्लॉट हैं उनकी आप 150 डिमांड कर सकते हैं। बट जो एवरेज कॉर्नर, फेसिंग पार्क, मेन बुलेवार्ड जो है वो आपको अवेलेबिलिटी 135 से 140 के इन बिटवीन में आपको हो जाती है। बट नॉर्मल जो प्लॉट है आपको डीएचए गुजरांवाला में वो ऑलमोस्ट कोई 130 से 135 के इन बिटवीन में जो है ना वो आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। बट अच्छा, अब एक चीज़ और आती है कि जो लोगों का जो सवाल आता है जी फर्दर डीएचए बैलेट कब करेगा डीएचए गुजरांवाला। अभी डीएचए ने कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया कि जी हम लोग 6 महीने में बैलेट कर रहे हैं या साल में बैलेट कर रहे हैं, बट एक्सपेक्टेड है कि विद इन अ ईयर डीएचए फर्दर अपना बैलेट करेगा। डीएचए गुजरांवाला ने अभी फेज़ 1 का फर्स्ट बैलेट किया है, अभी सेकंड बैलेट और थर्ड बैलेट में रिमेनिंग है। सेकंड बैलेट में और थर्ड बैलेट में कौन सी फाइल्स इंक्लूड हैं, कौन सी नहीं है, ये अभी तक डीएचए ने नहीं बताया, तो मैं भी आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। अब हम लोग बात करें कि जी मार्केट का ट्रेंड है। मैंने जैसे कि पहले भी आपको बता दिया कि मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो अभी स्टेबल मार्केट है। आप इसको डाउनवर्ड ट्रेंड भी नहीं कह सकते और इंक्रीजिंग ट्रेंड भी नहीं कह सकते, चाहे कहीं पे पोजीशन की अनाउंसमेंट हो रही है, चाहे कहीं पे पोजीशन की अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, चाहे वो बैलेटिंग की तरफ जा रही है या नहीं बैलेटिंग की तरफ जा रही है। इस तरह की न्यूज़ मार्केट पे इफेक्ट नहीं होंगी। बट ये चीज़ है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी हुई है। जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो फाइल्स हैं, चाहे वो प्लॉट्स हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हैं, कमर्शियल हैं, अब आप अपने माइंड में रखें मिनिमम 2 ईयर्स, मैक्सिमम 4 ईयर्स की आपकी इन्वेस्टमेंट है। 2016 से लेके 2020 तक का जो ट्रेंड था वो डाउनवर्ड ट्रेंड स्टेबल था। अब जो ट्रेंड है 2021 से लेके 23-24 तक का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड स्टेबल, थोड़ी सी करेक्शन भी इसमें आ सकती है। अपवर्ड ट्रेंड स्टेबल भी रहेगी, थोड़ी सी करेक्शन भी साथ साथ जो है मार्केट में आती रहेगी। बट ये चीज़ ज़्यादा डिप में नहीं जाएगी। लोगों को ये लगता है कि जी बहुत पीक पे चली गई है मार्केट और इसमें डिप आने के चांसेस हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ करेक्शन जो थी, जैसा कि मैंने बताया, कि थोड़ी बहुत जो है प्लस माइनस मार्केट में चलती रहेगी। बट अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, बैंकों में पड़ा हुआ पैसा आपको कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। बट जो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है, जैकपॉट लग जाए, जैसा कि अगर आप मेरी 3 माह पहले 4 माह पहले की वीडियो निकाल के देखें तो मैं कहता था जी फेज़ 13 की डीएचए गुजरांवाला की बहुत अच्छी बाइंग बनती है। आपका जैकपॉट लग गया, माशाल्लाह से 6 महीने में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी, डीएचए गुजरांवाला में भी होगी, फेज़ 13 में भी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डीएचए गुजरांवाला और डीएचए फेज़ 13 को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए मैं ओवरऑल फाइल्स को डील करता हूँ। डीएचए लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर, तमाम फाइल्स को मैं डील करता हूँ। बट जो मार्केट का ट्रेंड होता है, मैं उस हिसाब से, पहले मैं मुल्तान में था, मुल्तान की मार्केट को किया, फिर प्लॉट्स आए, प्लॉट्स में भी बाइंग सेलिंग की, फिर उसके बाद जो है ना वो डीएचए फेज़ 13 का मार्केट में ट्रेंड आ गया, मैं फेज़ 13 में चला गया, साथ साथ गुजरांवाला को भी हैंडलिंग करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह से एक्सपर्टीज सारी हैं, रेजिडेंशियल्स की भी हैं, कमर्शियल्स की भी हैं, प्लॉट्स की भी असेसमेंट है।
आपको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, असेसमेंट चाहिए हो रिगार्डिंग DHA लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर, मैं जस्ट DHA में डील करता हूँ। अदर देन DHA मैं ना डील करता हूँ, ना मैं उसके लिए किसी को मशवरा दे सकूंगा, ना मैं किसी को कुछ गाइडेंस दे सकूंगा। DHA से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। मेरी इस वीडियो को लाइक करना, लाहौर रियल एस्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।